ये इंतहाई जसारत की हद क्रॉस कर दी है कि कुरान मजीद के बारे में आज तक हमारे जो हिंदू भाई बहुत ही शांतिप्रिय कौम है वो, और सहिष्णु कौम है। आप देखिए कि 70 साल में हमारा कोई हिंदू भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, लेकिन नाम का एक मुसलमान, नाम का एक शिया, उसको कुरान मजीद से इतना बैर है कि वो सुप्रीम कोर्ट गया। तो उसके पीछे पूरी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। और अब ये सरकार को चेक करना चाहिए कि कौन ये काम करवा रहा है कि जिससे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं और वो बहुत मुश्तइल हैं। लेकिन उसके बावजूद हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन पूरे पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक और अमन पूर्वक एहतजाज करें। कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे हमारे मुल्क के अमन और अम्मा या शांति या पीस को ख़तरा हो। वसीम रिजवी ने जो PIL दाखिल किया कि कुरान की कुछ आयतों को हटाया जाए, इससे तमाम मुसलमान समाज में जो है वो आक्रोश है, वो आहत है। ये PC इसलिए की जा रही है कि वसीम रिजवी का सामाजिक बहिष्कार हो और जो लोग भी उससे जुड़े हुए हैं उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से जो है मांग की जा रही है कि वो PIL को तुरंत रिजेक्ट करे, क्योंकि 18% मुसलमानों का इसमें आस्था का सवाल है और ईमान है। कोई भी मुसलमान कुरान के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कुरान अल्लाह की किताब है। न इसमें ज़ेर ऐड हो सकता, न माइनस हो सकता है। ये जो चीज़ की जा रही है वो ख़ास तौर से षड्यंत्र के तहत है, ये हमारा मानना है। इसकी सुप्रीम कोर्ट को जांच करवानी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं और उनको बेनकाब करना चाहिए कि वो मुल्क में क्यों माहौल ख़राब करना चाहते हैं। काफ़ी अरसे से शिया सुन्नी मोहब्बत बरकरार थी। ये 3 सहाबाओं को लाकर इस तरीके का माहौल बनाकर, ताकि ये जो है उसका ज़ाती मुफाद हासिल कर सके, ऐसे शख्स के साथ सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त संज्ञान लेते हुए इसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। वसीम रिजवी का ये जो कदम है बिल्कुल गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर दस्तूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा हिंदुस्तान का कोर्ट है, वो बखूबी हर चीज़ को जानता है और मुझे यकीन है कि उनको इसमें कहीं कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है और वो रेट खारिज होनी है, एक बात। और दूसरी बात ये, कुरान के तरमीम की बात कर रहे हो, 1400 बरस गुजर जाने के बाद आज तक किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हुई, न जज़म की हुई, न ज़ेर की हुई, न पेश की हुई, न मद की हुई, न अलिफ की हुई। और इस तरह से ये जो इन्हें ये कहा है कि 26 आयतें निकाल दी जाएं, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी खाम ख्याली है, ये उनकी सोच और फिक्र है। कुरान जैसा था वैसा है और ता क़यामत तक ये कुरान वैसा ही रहेगा। यही मेरा ईमान है, यही मेरा यकीन है और यही मेरा विश्वास है।